राजस्थान के बाड़मेर में तापमान 42 डिग्री पहुंच चुका है। इस बीच चुनावी सरगर्मियां भी लगातार बढ़ रही है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्री और बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश चौधरी के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में एक दिन पहले जहां पुलिस और प्रशासन ने चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी इस सभा में करीब 1 लाख लोगों के बैठने का इंतजाम भी किया है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग इस चुनावी जनसभा में आ सकते हैं। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट 2024 चुनाव में इसलिए भी चर्चित है क्योंकि यहां 26 साल के निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी निर्दलीय ताल ठोक चुके हैं और भाटी की चुनावी रैली में उमड़ रही भीड़ ने भाटी से सीधे तौर पर बीजेपी को चुनौती दे डाली है। बीजेपी ने इस सीट पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, तो कांग्रेस ने आरएलडी से उम्मीदवार बेनीवाल को चुनावी रण में उतारा है और ऐसे में बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा चुनाव इस बार बड़ा रोचक और त्रिकोणीय हो गया है। मौसम विभाग ने इस साल गर्मी पड़ने की भविष्यवाणी की है। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्शन ले लिया है और पीएम मोदी ने गर्मी से निपटने को लेकर तैयारियों पर हाई लेवल समीक्षा बैठक की है। पीएमओ के मुताबिक इस साल में जरूरी दवाओं, आइस पैक और ओआरएस में पीने के पानी को लेकर भी तैयारियों का जायजा लिया गया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में पीएम मोदी के प्रधान सचिव, गृह सचिव के साथ साथ मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारी भी शामिल रहे। इस दौरान लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में तय किया गया कि टेलीविजन, रेडियो और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोगों को जागरूक करने के लिए जानकारी दी जाए। साथ ही इस बात पर भी खास ध्यान दिया गया है कि ये जानकारी लोगों को स्थानीय भाषा में ही मिले और साथ ही पीएम ने अस्पतालों में पर्याप्त तैयारी रखने के भी निर्देश दिए हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि केंद्र, राज्य और जिला स्तरों पर सरकार के सभी अंगों के अलावा कई मंत्रालय को तालमेल के साथ इस पर काम करने की जरूरत है। अस्पताल में पर्याप्त तैयारियों के साथ साथ जागरूकता पैदा करने, जंगल की आग का शीघ्र पता लगाने और बुझाने पर भी जोर देने की बात कही है। आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री आतिशी का दावा है कि मोदी सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू कराने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा है कि उनके विश्वसनीय सूत्रों ने ये बताया है कि दिल्ली में चुनी गई सरकार के खिलाफ साजिश हो रही है। दिल्ली सरकार के अफसर मीटिंग में नहीं आ रहे हैं। आज आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये कहा है कि 20 साल पहले केस में विभव कुमार पर कार्रवाई हुई और दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग नहीं हो रही है। अरविंद केजरीवाल को झूठे आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आतिशी का दावा है कि दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी को पसंद करते हैं। हालांकि दिल्ली की चुनी हुई केजरीवाल सरकार के खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है। बीजेपी की केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने जा रही है। पिछले कुछ दिनों में किसी सीनियर अधिकारी की पोस्टिंग दिल्ली में नहीं हो रही है। कोई विभाग खाली है जिस पर अधिकारी मौजूद नहीं है। दिल्ली के एलजी भी बिना किसी वजह से गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिख रहे हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पर्सनल सचिव की बेवजह हटाया गया है और साथ ही सारे संकेत दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी चल रही है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी दे दूं कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना गैर कानूनी होगा, गैर संवैधानिक होगा और दिल्ली की जनता के जनादेश के खिलाफ होगा। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को एक स्पष्ट जनादेश दिया है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच तमाम राजनीतिक दल अपनी विपक्षी पार्टियों पर निशाना साध रहे हैं और इस बीच अमेठी से मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आपने इस क्षेत्र में कांग्रेस की राजनीति देखी है। आप सभी ने गंभीर परिस्थितियों के दौरान कांग्रेस को गायब होते देखा है। जब कोविड आया तो कांग्रेस पार्टी का कोई भी व्यक्ति लोगों के बीच नहीं गया। इससे संकेत मिलता है कि अब कांग्रेस पार्टी भी जानती है कि अमेठी इस बार भी कमल का फूल खिलने का निर्णय ले चुकी है और साथ ही इसके पीछे का कारण ये भी है कि अगर कांग्रेस पार्टी का 50 साल और राहुल गांधी के 15 साल और बीजेपी सांसद के 5 साल को देखें तो जमीन आसमान का फर्क पता चल जाएगा। आप सबने कांग्रेस की इस क्षेत्र में वर्षों वर्ष राजनीति देखी। आप सबने विषम परिस्थिति में कांग्रेस को गायब देखा है। कोविड की जब चुनौती आई तब गांधी खानदान का एक भी व्यक्ति
अमेठी में नजर नहीं आया था, आपकी दीदी, आपकी सांसद गांव-गांव, घर-घर गई, इस बात को कोई झुठला नहीं सकता। सर पर मौत मंडरा रही थी। मेरे भी घर में बच्चे हैं, मैं भी अपने परिवार के लिए जिम्मेदार हूँ। मेरे घर में पति, सास, माँ, बहन, देवर, ननद सबने कहा लोग घर पर बैठे हैं और तुम सड़कों पे घूम रही हो अमेठी में। मैंने कहा कि जब मुसीबत आती है तो घर की माँ, बहू, बेटी, बहन ही सबसे पहले परिवार का कवच बन जाती है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी और तीसरे चरण के तहत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 94 निर्वाचन क्षेत्रों में 7 मई को मतदान होगा। सभी चुनाव के लिए वोटों की गिनती 4 जून को होगी और लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होंगे। चुनाव आयोग द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि लोकसभा चुनाव 2024 में होने वाले 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 94 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए राजपत्र अधिसूचना जारी की जाएगी। मध्य प्रदेश के 29 बैतूल संसदीय क्षेत्र में स्थगित मतदान के लिए अलग से अधिसूचना जारी भी की जाएगी। मध्य प्रदेश की बैतूल सीट पर लोकसभा चुनाव जो 26 अप्रैल को दूसरे चरण में होना था, लेकिन एक बसपा उम्मीदवार की मृत्यु के बाद स्थगित कर दिया गया। 9 अप्रैल को बसपा उम्मीदवार की मृत्यु हुई थी और रिटर्निंग अफसर द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 52 के तहत चुनाव स्थगित कर दिया गया है। तीसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 19 अप्रैल है और नामांकन की जांच 20 अप्रैल को होगी। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 22 अप्रैल है।